वेलकम टू क्रिप्टो मार्केट पल्स। आपके साथ मैं हूं अयाज, क्रिप्टो मार्केट से आज की बड़ी खबरों के साथ। चलिए देखते हैं आज के टॉप हेडलाइंस। बिटकॉइन में तेजी, प्राइस $69,000 के ऊपर। कनाडा के सेंट्रल बैंक ने पहला टोकनाइज्ड बॉन्ड लॉन्च किया। क्लैरिटी एक्ट क्रिप्टो से ज्यादा बैंक्स के लिए जरूरी, यूएस कमोडिटी कमीशन के फॉर्मर चेयरमैन का बयान। माइकल सेयर ने बिटकॉइन में फिर से की बड़ी खरीदारी। बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में एक जबरदस्त कमबैक दिखाया। कल बिटकॉइन का प्राइस गिरकर $65,500 तक चला गया था। अब करीब 5% की तेजी के साथ वापस $69,000 की रेंज में आ गया है। मार्केट में ये मूव तब आया जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हिंट दिया कि ईरान जंग जल्द खत्म हो सकती है। इसके बाद स्टॉक मार्केट और बिटकॉइन दोनों में सेलिंग प्रेशर कम हुआ और बायर्स एक्टिवेट हुए। नेस्डैक करीब 1.5% ऊपर बंद हुआ। बिटकॉइन में पिछले 24 घंटों में करीब $98 मिलियन की लिक्विडेशंस हुई है, जिससे वीक पोजीशन क्लियर हो गई। कनाडा के सेंट्रल बैंक ने देश के दूसरे बड़े बैंक्स के साथ मिलकर कनाडा का पहला टोकनाइज्ड बॉन्ड लॉन्च किया है। लगभग $100 मिलियन कनेडियन डॉलर की कीमत वाला ये बॉन्ड ब्लॉकचेन पर इशू किया गया। कनाडा का ये प्रोजेक्ट दिखाता है कि दुनिया के बड़े सेंट्रल बैंक्स अपने फाइनेंशियल सिस्टम में ब्लॉकचेन टेक को इंटीग्रेट करने की तैयारी कर रहे हैं। यूएस की कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन के फॉर्मर चेयरमैन क्रिस्टोफर गियानकार्लो का कहना है कि अमेरिका का क्लैरिटी एक्ट क्रिप्टो से ज्यादा बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद है। इस बिल का मेन फोकस स्टेबल कॉइन्स को रेगुलेट करना है। बैंक स्टेबल कॉइन को एक ऐसे टूल की तरह देख रहे हैं जो पैसे के लेन देन को ज्यादा तेज और सस्ता बना देगा। इस बिल के बाद बैंक्स आसानी से ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकेंगे। माइकल सेयर ने एक बार फिर से बिटकॉइन में बड़ी खरीदारी की। उन्होंने करीब $1.3 मिलियन देकर 17,994 नए बिटकॉइन खरीदे, जो पिछले 7 हफ्तों में उनकी सबसे बड़ी परचेज है। यह खरीदारी उन्होंने 2 मार्च से 8 मार्च के बीच की। अब उनकी कंपनी स्ट्रेटजी के पास कुल मिलाकर 7,38,731 बिटकॉइन हो गए। ईरान वॉर पर ट्रंप के स्टेटमेंट के बाद मार्केट में सेलिंग प्रेशर थोड़ा कम हुआ है, मगर वॉर अभी खत्म नहीं हुआ है। जब तक डीएस्केलेशन पर यूएस की तरफ से क्लियर स्टेटमेंट नहीं आता, सिचुएशन एज इज रहेगी। इसीलिए मार्केट में आगे भी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। इस सिचुएशन में एग्रेसिव ट्रेडिंग से बचना बेहतर है। लॉन्ग टर्म नजरिया रखते हुए स्ट्रॉन्ग कॉइन्स में धीरे धीरे इन्वेस्ट करना और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना ज्यादा सेफ स्ट्रेटजी है। और अगर क्रिप्टो पर आपका कोई सवाल हो तो स्क्रीन पर नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये कॉइन ले लो, ये पक्का बढ़ेगा, ऐसे टिप्स पर इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की हो सकता है। हर इन्वेस्टर का गोल, बजट और रिस्क कैपेसिटी अलग होती है। जो किसी और के लिए सही है, जरूरी नहीं कि वो आपके लिए भी सही हो। टिप बेस्ड इन्वेस्टिंग में रिसर्च कम और इमोशंस ज्यादा होते हैं, और यही सबसे बड़ा रिस्क होता है। स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो डिसीजन खुद की अंडरस्टैंडिंग से लेता है। क्रिप्टो मार्केट पल्स का मंत्र है आपको टिप्स नहीं, नॉलेज देना, ताकि आप सही तरह निवेश कर सकें।